नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश ने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पे, और मैं बहुत स्पेसिफिकली कहूँ तो मोहम्मद यूनुस ने इंटरनेशनल फोरम पर एक बार फिर से बांग्लादेश की बेइज्जती करवा दी है। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो बायलैटरल टॉक्स करना चाह रहे थे फ्रांस के साथ में। फ्रांस ने सीधा सिरे से उस चीज़ को खारिज कर दिया कि भाई हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपसे बातचीत करने का। तो पूरा इस मैटर को डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल में बांग्लादेश बहुत डेस्परेट है इस टाइम पर। वो सारे इंटरनेशनल लीडर से मिल करके बातचीत करने की कोशिश मोहम्मद यूनुस की रह रही है। और आपने देखा होगा बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। बीएनपी पार्टी कुछ लीडर्स ने भी इस चीज़ को कहा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है वही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाए। मतलब कि वो इलेक्शन करवाने की पूरी, मतलब वो इलेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे हैं पूरी हर तरीके से, जिससे इलेक्शन से बचा जा सकता है वो काम मोहम्मद यूनुस यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार वो अपना एकदम पूरा ग्लोबल आउटरीच में लगे हुए हैं कि सारे वर्ल्ड लीडर से मिल करके लेजिटिमेसी जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के लिए ले ली जाए। अब क्या है कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उनका सबसे बेस्ट पार्ट ये था दैट उनका डिप्लोमेटिक पार्ट बहुत अच्छा था। वो डिप्लोमेटिकली बड़े साउंड थे, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे थे। अब वहाँ पर दूसरी तरफ ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, कहा यह जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी काम किया है, यूएस के मतलब एक तो पपेठी की तरीके से रहे हैं, तो उनको लेजिटिमेसी लेने में या इंटरनेशनल लेजिटिमेसी लेने में बहुत आसानी होगी। लेकिन वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो अभी फ्रांस के साथ उनका एपिसोड हुआ है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सिर्फ ₹1 में अपना प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दे दिया है आपको। 25 मई तक ये ऑफर आपके पास वैलिड रहेगा। इसमें आपका जीएस, सीसैट, 50+ मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के रिवीजन, सब कुछ यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बांग्लादेश के जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ में एक जो मीटिंग थी, बायलैटरल टॉक्स था, वो करना चाह रहे थे। एक्चुअल में वहाँ पर एक जून 9 को वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। तो उस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को भी जाना था और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यही बढ़िया मौका है, इसी में जाकर के बांग्लादेश जो है अपनी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मिल सकता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि बांग्लादेश का एक स्पेसिफिक प्यार है मैक्रोन के साथ में। पहले जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो वहाँ पर उन्होंने बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश करी मैक्रोन के ऊपर कि भाई रोहिंग्या क्राइसिस को आप एड्रेस करिए, उसके बारे में कुछ बोलिए, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए। वर्ल्ड लीडर्स, आपकी तरह के जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वही ऐसी प्रॉब्लम्स को, वही ऐसी क्राइसिस को उठा सकते हैं ग्लोबल स्टेज पर, आपके पास वो ताकत है। और उस समय पर भी मैक्रोन बहुत मतलब रिलक्टेंट थे उस चीज़ को लेकर के। फिर ट्रेड डील की बात चल रही थी तो उस समय भी मैक्रोन काफ़ी रिलक्टेंट रहे। तो मैक्रोन बांग्लादेश को लेकर के थोड़ा सा रिलक्टेंस उनका हमेशा दिखाई देता है। वही चीज़ यहाँ पर हुई। तो इस जो यूनाइटेड नेशन का ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला था जून 9 को, उसमें जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मतलब बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया फ्रांस से कि आप एक बायलैटरल मीटिंग मोहम्मद यूनुस की सेटअप करवा दीजिए और वो बायलैटरल टॉक्स हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उसके बाद यहाँ पर जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया। मतलब मैक्रोन ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल टॉक्स नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, और आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए, ज़रूर आइए, लेकिन बायलैटरल टॉक्स के लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइम है वो उतना है नहीं और इसलिए नहीं हो सकता है। तो अब उसके लिए क्या करें बेचारे, जब उनको मना कर दिया गया तो फाइनली उनको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। मतलब वो यूनाइटेड नेशंस के जो ओशन कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे वहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रिप उस चीज़ के लिए कैंसिल कर दी। भाई देश की हालत वैसे ही ख़राब है, पैसा क्यों फालतू में खर्चा करें। तो फ्रांस के जैसे फ्रांस ने रिफ्यूज़ किया बायलैटरल टॉक्स के लिए, उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। ये पूरा जो ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला ये जून 9 को होने वाला था। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद यूनुस फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि अपनी बेइज्जती ही करवा ली एकदम ग्लोबल फ्रंट पर। तो कहा जा रहा है कि बेसिकली उनका एक ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है और उस ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम के तहत वो कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मीटिंग हुई और भी जो कंट्रीज़ के लीडर हैं उनके साथ मीटिंग हुई। चाइना के साथ एक पूरा एक डायलॉग स्थापित करने की कोशिश है। पाकिस्तान के तो खैर गोद में बैठे हुए हैं, सब कुछ है। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मेरी इंटरिम गवर्नमेंट है यही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाए, हमें इलेक्शन करवाना ही ना पड़े, लोग ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें। दुनिया भर की ऐसी जो थॉट प्रोसेस है वो मोहम्मद यूनुस की वहाँ पर चल रही है। हालांकि बांग्लादेश में जो पार्टीज़ ने सपोर्ट किया था अवामी लीग के अगेंस्ट में, जैसे बीएनपी पार्टी थी, उसने पूरा इसको
सपोर्ट किया था, मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट किया था, वो चाहती हैं कि अब इलेक्शन हो, बिकॉज उनको पता है कि उनके पास एक अच्छा वोट बैंक है, वो जीत सकते हैं, वो पीएम बन सकते हैं। मोहम्मद यूनुस तो सिर्फ एक इंटरिम पीएम है, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, तो जल्दी से ये छोड़ें और इलेक्शन करवाएं और पावर ट्रांसफर करें बीएनपी के पास। अब वो हो गया, इनके दिन पूरे हो गए, अब इनको जितना हाथ पैर मारना था इन्होंने मार लिया है, अब पावर ट्रांसफर का समय आ चुका है। लेकिन अब यही कहते हैं ना कि पावर का टेस्ट इतना प्यारा होता है कि जिसको एक बार मिल जाए वो छोड़ना नहीं चाहता है, और वही मोहम्मद यूनुस के साथ हो गया है। वो अब पावर को होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि फ्रांस क्यों बांग्लादेश से इतना रिलक्टेंट है और फ्रांस ने इस मीटिंग के लिए क्यों मना कर दिया। अब देखिए, फ्रांस ने जो ऑफिशियल रीज़न दिया है वही अपने आप में बहुत मतलब हंसने वाला है कि इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है कोई किसी की। तो फ्रांस ने यहाँ पर ऑफिशियल अपना जो रीज़न दिया है वो ये दिया है कि भाई देखो, इस कॉन्फ्रेंस में जो ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत सारी कंट्री आ रही हैं और बहुत सारी जो कंट्रीज़ आ रही हैं सबने रिक्वेस्ट किया था बायलैटरल टॉक्स के लिए, तो हमने उन कंट्रीज़ को दे दिया है ऑलरेडी स्लॉट्स, और हमारे पास अब कोई स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब हमारे पास बेसिकली सीधे शब्दों में कहें तो आपके लिए टाइम ही नहीं है। और यहाँ पर फ्रांस का मेजर एजेंडा ये था कि भाई आप हमें ऑब्जेक्टिव बताइए कि आप क्यों ये बायलैटरल टॉक्स करना चाहते हो। अगर उसमें कुछ सीधा साधा मतलब देखो, अब वर्ल्ड लीडर्स जब एक दूसरे से मिलते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। पुतिन अगर मिल रहे हैं चाइना के शी जिनपिंग से, या पुतिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। दे आर नॉट जस्ट बस हाथ मिलाने के लिए थोड़ी मिल रहे हैं कि अरे और सेहत ठीक है, हाँ मेरी भी ठीक है, आप भी बढ़िया रहिए, ये सब करने के लिए थोड़ी मिल रहे, दोस्त थोड़ी हैं वो। दे आर इंटरनेशनल लीडर्स, दे आर वर्ल्ड लीडर्स। वो मिल रहे हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सचेंज के लिए, शायद वो मिल रहे हैं ऑयल की ट्रेड डील की बात करने के लिए, वो मिल रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करने के लिए, ये सब के लिए वो मिल रहे हैं। तो वो हाथ मिलाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ी मिल रहे हैं। तो यहीं पर उन्होंने, फ्रांस ने कहा कि भाई आप लोग स्पेसिफिक अपना ऑब्जेक्टिव बताओ कि आप क्यों मिलना चाहते हो। और अगर ये ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, मतलब आप क्लियर कट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मिल रहे हो कि आप अपना ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम को आगे बढ़ा सको, आप एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ले सको, तो फिर ये बकवास है, इसके लिए हमारे पास फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, हो सकता था कि ट्रेड टाइज के लिए मिलना चाह रहे हो। अगर ट्रेड टाइज के लिए मिलना चाह रहा था बांग्लादेश फ्रांस के साथ में, तो फिर वो मतलब कह देते कि भाई हम ट्रेड टाइज के लिए मिलना चाह रहे हैं। एक खबर उड़ी थी, पहले आपने ध्यान दिया होगा, कि बांग्लादेश जो है वो कुछ प्लेन्स को खरीदना चाह रहा है फ्रांस के साथ में, वो कुछ सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को फ्रांस से खरीदना चाह रहा है। लेकिन फिर ये खबर भी ठंडे बस्ते में चली गई, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और कुछ स्पेसिफिक इसके ऊपर आया नहीं, तो इसके ऊपर भी बातचीत कोई होनी नहीं थी। तो मतलब क्लियर कट एक फॉर्मेलिटी के लिए ग्लोबल आउटरीच के तहत वो मिलना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने फ्रांस से रिक्वेस्ट करी थी। और फ्रांस ने देखा कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए टाइम वेस्ट करेगा ये आदमी, छोड़ो यार कि फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक और ट्विटर पर अपडेट करने के लिए टाइम थोड़ी हमारे पास, ठीक है रहने दो, इसको हटाओ। और इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए मना कर दिया, और फिर उनको भी अपना गुस्सा जताने के लिए उस पूरी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा, और अब ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन दैट ओशन कॉन्फ्रेंस। तो यूनुस का जो ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है, ये जब से वो पावर में आए तब से ही चल रहा है। पहले कुछ दिन तक तो उनका रवैया ये लगा था कि वो सिर्फ एक इंटरिम गवर्नमेंट के तहत आए और वो जल्दी ही इलेक्शन करवा देंगे और पूरा पावर ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अब उनका मूड बिल्कुल भी नहीं है और इलेक्शन लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। इलेक्शन कैसे ही लड़ेंगे, मतलब वो तो देश में काम ही नहीं किया उन्होंने, मतलब कुछ इतना देश में उनका जो जनाधार होता है वो तो है नहीं, तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। इसी ग्लोबल आउटरीच के तहत आपको ध्यान में होगा कि बिम्स्टेक में जब पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश ने, तो बिम्स्टेक का जो समिट हुआ था बैंकॉक के अंदर, वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करी थी, और उसकी फोटोज बड़ा वायरल, बांग्लादेश पूरा मतलब एकदम एनर्जेटिकली आ करके और उसका फोटोज डालना शुरू कर दिया था। तो और करें पाकिस्तान से यारी, और करें पाकिस्तान के बड़े लंगोटिया साथी, तो यही होगा उनको सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है, पाकिस्तान को तो हर दिन ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है, अब बांग्लादेश को भी वैसा ही ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान जैसा दोस्त होगा तो वो ह्यूमिलिएशन तो तय है। पाकिस्तान को आपने देखा कि IMF ने कह दिया भाई ये 11 तुम्हारे पास ये पॉइंट्स हैं, इसको मानोगे तभी देंगे पैसा, नहीं देंगे भाग जाओ यहाँ से। तो वही हाल बांग्लादेश का हो चुका है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको सिर्फ ₹1 में दे दिया है। यहाँ पर GS, CSAT और करंट अफेयर्स का रिवीजन, 50+ मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे बैच में मिल जाएंगी। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ से मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी हमने लिंक पिन कर दिया, लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।